Hello guys, welcome to my YouTube channel PubEdum classes, that is Public Administration classes for UGC NET JRF। आज का हमारा क्लासेस फर्स्ट 10 MCQ चैप्टर 3 एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। सो लेट्स सी द क्वेश्चन 1, हियरकी ऑफ नीड्स बाय। देखिए, हियरकी ऑफ नीड्स जो एक थ्योरी है हियरकी ऑफ नीड्स का, जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इसे एक इन्होंने पिरामिड फॉर्म में बताया था, जो कि एक फिजियोलॉजिकल नीड से सिर्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक जाता है। देखिए, जो ये थ्योरी है इसको अब्राहम मैस्लो ने दिया था। उन्होंने इस थ्योरी को एक पिरामिड फॉर्म में बताया। लोअर नीड, लोअर नीड, हायर नीड। यहाँ पे आपका आ जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, हायर नीड में हो जाएगा सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेकंड पे आ जाएगा सिक्योरिटी नीड। एंड थर्ड वन इज सोशल नीड। फोर्थ स्टीम नीड। 1 2 3 4 एंड 5 से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इन्होंने बताया कि जो फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे कि हमारा स्लीप हो गया, स्लीप हो गया, हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स में आते हैं। और हमारे सिक्योरिटी नीड में क्या हो गया, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे नेचुरल क्लैमिटीज से प्रोटेक्शन। सोशल सोशल नीड्स में हमें लव एंड बिलोंगिंग्स नहीं होता है, जैसे फैमिली वगैरह, ये सब होते हैं। और हमारे फिर एस्टीम नीड आता है। फिर हमारा एस्टीम नीड जैसे हो गया, हमारा कोई ईगो हो गया, कोई हमें कॉन्फिडेंस वगैरह चाहिए। फिर लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमें अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं, और हमें रियलाइजेशन ऑफ वन पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब्राहम मैस्लो का पॉपुलर बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, जो कि 1954 में पब्लिश हुआ था। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट नीड इन मैस्लो। देखिए, हाईएस्ट नीड आ गया ना, यहाँ पे मैंने बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये हाईएस्ट नीड है, एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स लोएस्ट नीड है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फैक्टर थ्योरी बाई। देखिए, टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? थ्योरी गिवन बाई फ्रेडरिक हर्जबर्ग। फ्रेडरिक हर्जबर्ग। फ्रेडरिक हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज आल्सो नोन एज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, आल्सो नोन एज मोटिवेशन मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। एंड आल्सो मोटिवेशन मेंटेनेंस थ्योरी। इनके जो बहुत ही पॉपुलर बुक है, द मोटिवेशन टू वर्क, 1959 में आया था बुक्स, द मोटिवेशन टू वर्क, हमारा 1959 में। बुक्स भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछता है मैचिंग में। सेकंड, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, ये हमारा आया था 1966। ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ें, एमसीक्यू में आता है। एंड थर्ड इज मैनेजेरियल चॉइस,
ये हमारा आया था 1976। सो टू फैक्टर थ्योरी गिवन बाय फ्रेडरिक हेल्सबर्ग। नेक्स्ट, हाइजीन फैक्टर प्रिवेंट। देखिए अब इसमें पूछा कि जो हाइजीन फैक्टर होता है क्या प्रिवेंट करता है। देखिए इसमें जो फ्रेडरिक हेल्सबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दिया है उसमें क्या होता है कि दो इसमें पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। पहला, जॉब सेटिस्फेक्शन, एंड सेकेंड वन इज जॉब डिससेटिस्फेक्शन। उन्होंने बताया कि ये सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन को लीड करते हैं और एक सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन को लीड करते हैं। सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं। जो जॉब सेटिस्फेक्शन सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं उनको सेटिस्फायर बोलते हैं। सेटिस्फायर्स। और जो सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो लीड करते हैं जॉब डिससेटिस्फेक्शन को, इनको डिससेटिस्फायर बोलते हैं। पॉइंट को याद रखने वाली बात है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि इंट्रिंसिक होता है। मोटिवेटर्स और ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई अपने अचीवमेंट को लेके, रिकॉग्निशन को लेके, वर्क सेल्फ को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, एडवांसमेंट, ग्रोथ, इससे कोई भी अपने मोटिवेट रहते हैं अपने कार्य से, तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन को लीड करता है। बट जहाँ पे होता है कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन, इनको ऑलरेडी हाइजीन फैक्टर भी बोलते हैं। हाइजीन फैक्टर्स और मेंटेनेंस फैक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कि कुछ सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंपनी के पॉलिसी हो गए, रूल्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, ये सब जॉब डिससेटिस्फेक्शन को लीड करते हैं। सो हाइजीन फैक्टर प्रिवेंट, सो राइट आंसर इज सी, डिससेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी एक्स एज्यूम्स वर्कर्स आर, मैंने बताया था ना कि थ्योरी एक एक्स थ्योरी होता है, ए वाई थ्योरी होता है। इसमें बेसिकली मैनेजमेंट या जो मैनेजर होता है उसके एम्प्लॉय को लेकर क्या ओपिनियन है उसके बारे में बताया गया। थ्योरी एक्स में इन्होंने नेगेटिव चीज़ और थ्योरी वाई में पॉजिटिव चीज़, मतलब कि इसमें लेजी वर्कर के बारे में बताया गया है, लेजी वर्कर, और इसमें सेल्फ मोटिवेटेड वर्कर के बारे में। सो द थ्योरी एक्स एज्यूम वर्कर्स आर लेजी, राइट आंसर इज बी। थ्योरी वाई बिलीव वर्कर्स आर, सो राइट आंसर इज सेल्फ डायरेक्टेड, मीन्स सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो खुद से काम करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एग्रीज फोकस्ड ऑन। एग्रीज फोकस्ड ऑन, देखिए जो एग्रीज थे उनकी थ्योरी होती है जो कि मेच्योरिटी की थ्योरी है। तो आइए इसमें मैंने क्रिस एग्रीज के बारे में थोड़ा बताते हैं। क्रिस एग्रीज, इनका एक पॉपुलर बुक है पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1957 में आया था। पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957 में। Chris agrees in his book Personality and Organization 1957 deal with the relation between individual and organization and criticizes the classical theory of organization. His contribution to growth of behavioral approach can be studied under the following heads, जिसमें कि एक immaturity and maturity theory है। उसमें एक थ्योरी इनका immaturity and maturity थ्योरी है। बेसिकली इसमें इन्होंने बताया कि एक एम्प्लॉय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इमेच्योर स्टेट से मेच्योर स्टेट के साइड जाता है, जो कि फॉलोइंग 7 हेड है इसके। दिस प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 7 डेवलपमेंट, that is from first from infant passivity towards adult activity. Second, from dependence toward relative independence. Third, from limited behavior to many different behavior. Fourth, from erratic shallow brief interest to more stable deeper interest. From short term perspective to long term perspective. 6, from subordinate social position to an equal or superordinate social position. 7, from lack of self awareness to self awareness and self control. देखिए अभी हम जब चैप्टर वाइज क्लासेस लेंगे तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए इतना कि क्रिस एग्रीज का मेच्योरिटी थ्योरी दिए थे। उसका मेन मोटो था कि कोई भी इंप्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में इमेच्योर स्टेट से मेच्योर स्टेट के
साइड जाता है। सो राइट आंसर इज मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। सो क्वेश्चन 8, एर्गिरिस बिलोंग टू, देखिए एर्गिरिस हमारे बिहेवियरल थॉट ऑफ स्कूल के थिंकर है। सो नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। सो क्वेश्चन 9, कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम्युनिकेशन किस लिए इसेंशियल है, बहुत चीजों के लिए है। तो यहाँ पे जो हमारा इस ऑप्शन में दिया है कंट्रोल, कोऑपरेशन, बजट, लॉ, तो कोऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एम्फेसाइजेज, देखिए जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, कोई भी अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, लीडर है, तो पीपुल का, सिटीजन का पार्टिसिपेशन पे फोर्स करेगा। सो राइट आंसर इज पार्टिसिपेशन। सो अब हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में। अभी के लिए थैंक यू।